वंदे भारत आज देश की प्रीमियम ट्रेन में से एक गिनी जाती है और कई रूट्स पे जो खाना वंदे भारत ट्रेन के अंदर सर्व भी किया जाता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से थोड़ा बेटर आपको मिलता है। हालांकि कई रूट्स पे बहुत घटिया खाना अभी भी मिलता है, लेकिन कुछ रूट्स पे आपको सच में अच्छा खाना मिलता है। लेकिन सबसे अनोखी बात ये है कि वंदे भारत ट्रेन के अंदर कोई पैंट्री कार नहीं होती। इनफैक्ट देश के कई प्रीमियम ट्रेन अब ऐसे बन रहे हैं जिनके अंदर कोई भी पैंट्री कार आपको देखने को नहीं मिलती और आने वाले भविष्य में भारतीय रेलवे से ये पैंट्री कार जो एक काइंड ऑफ सिंबल बन गई है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का, वो डिसअपियर होते हुए नजर आएगा। क्यों, समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पैंट्री कार्स का जो इतिहास है वो समझना जरूरी है कि आज हमारे रेलवे का ये इतना अभिन्न हिस्सा क्यों है। देखो, एक टाइम था जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स सच में लॉन्ग डिस्टेंस और बहुत ही रिमोट एरियाज में से गुजरती थी। शहर दूर थे, ट्रेन स्लो थी, बीच के जो गांव थे वो स्पार्सली पॉपुलेटेड थे। फैसिलिटीज जैसे रेफ्रिजरेशन या फिर फ्रोजन आइटम्स जो है इनका कोई भी चलन नहीं था। इसके लिए जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आप घर का खाना कितना भी अच्छा कैरी क्यों ना कर लो, आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो काम में नहीं आता। स्पेशली जो ब्रिटिशर्स है उनमें कल्चर नहीं था कि वो पराठे और आलू की सब्जी जो है वो लेकर जाए अपने मील के लिए, और साथ साथ चाय, कॉफी, स्नैक्स, इन चीजों की भी नीड उनको लगती थी। इसके लिए रेलवे कंपनीज इन्होंने लंच ऑन बास्केट्स नाम का एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट शुरू किया कई स्टेशंस पे। ये पैंट्री कार के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। काइंड ऑफ जो स्टॉल्स होते हैं ये उसका एक प्रिलिमिनरी वर्जन था और यहाँ पे बेसिक चीजें लोगों को मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है इन चीजों को ही ट्रेन पे ऑन बोर्ड किया गया, जहाँ पर बेसिक चीजें ट्रेन पे ही बनाई जाती थी। साथ साथ दोस्तों, ये वही समय था जब प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं थे। खाना लोग अपनी आंखों के सामने बनते हुए ज्यादा देखना चाहते थे, उनको पता होना चाहिए था खाना कहाँ से आ रहा है। तो पैंट्री कार्स जो है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जाने लगी और इनमें फैसिलिटीज बढ़ते रही और 1970s 80s को गोल्डन एरा ऑफ पैंट्री कार्स बोला जाता है, जब इन ट्रेन्स के अंदर फुल्ली फंक्शनल किचन्स बने। पूरे के पूरे कोच इनके लिए डेडिकेट कर दिए गए। एलपीजी स्टोव्स, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर्स, किचन्स, डेडिकेटेड पैंट्री स्टाफ ये देखने मिला। और कह सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस लॉन्च्ड इन 1969 ये पैंट्री कार्स का जो आज का वर्जन है इसका पहला एग्जाम्पल था। और फिर स्टैंडर्डाइजेशन होते होते ऑलमोस्ट सारे मेजर ट्रेन्स के अंदर ये दिखने लगी। लेकिन 2020s के बाद में इनका चलन धीरे धीरे डाउन होने लगा। अब क्यों, वो समझते हैं। दोस्तों, पहले जमाने के कंपैरिजन में जो पैंट्री कार है उसकी नीड थी भी। उस समय पर आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि चावल दाल सब्जी एक स्टेशन से पका के ट्रेन में आप लोड करो और फिर आखिर तक वो चलाओ। इसके अलावा उनको हीट करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं थे। हीट करना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट या फिर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पे उसको सेफ बनाने के लिए भी जरूरी होता है। एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और लॉजिस्टिक्स को सेटअप करना फिजिबल भी नहीं था अलग अलग स्टेशन से खाने लोड करने के लिए। और पैक्ड फूड तो बहुत ही ज्यादा आगे था फ्यूचर में। लेकिन अब 2020s में ये सब चीजें जो है अवेलेबल है। और इस साथ साथ पैंट्री कार्स में कुछ बड़े मेजर इश्यूज भी है जो कि उनको बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी बनाते हैं। क्या, वो पहले समझ लेते हैं। पहली बात, हाइजीन का एक बहुत बड़ा इशू है। चलते फिरते एक पैंट्री कार के अंदर स्टोरेज गंदा होता है, वाटर कंटामिनेशन होता है, रोडेंट इन्फेस्टेशन, कॉकरोचेस, ये सब चीजें बहुत आम बात है। खाना सड़ जाने के बाद भी ज्यादातर पैंट्री कार में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बाकी खाना भी खराब होता है। अनहाइजीनिक कुकिंग कंडीशंस, ये सब कुछ जो है मॉनिटर करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि चलते फिरते ट्रेन के अंदर अचानक से इंस्पेक्टर्स भी नहीं आ सकते। कभी कभार जब ट्रेन नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए जाएगी, ओवरऑलिंग के लिए जाएगी, या जब नॉर्मल स्टेशन पे साफ सफाई के लिए जाती है बिटवीन जर्नीज, उस समय पर ही उसको ठीक से साफ करने का मौका मिलता है। कई बार वो भी नहीं किया जाता है। एट द सेम टाइम पैंट्री कार्स के अंदर गैस सिलेंडर्स होते हैं, अवन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है। ये फायर के रिस्क को बढ़ाता है, शॉर्ट सर्किट के रिस्क को बढ़ाता है और कोच के अंदर स्मोक का भी इशू बढ़ाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एक पूरा कोच इसके पीछे वेस्ट होता है, जहाँ पे रेलवे 70 से 90 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती थी, जो रेलवे के लिए काफी अच्छा खासा चंक है ऑफ लॉस्ट रेवेन्यू। एक 24 कोचा ट्रेन के अंदर आप इसको अराउंड 5% का हिस्सा मान सकते हो, लेकिन 5% ग्रोथ अक्रॉस ट्रेन जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल कर आएगा। और साथ साथ एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसी चीज करके दिखा चुकी है जो ट्रेन के अंदर ज्यादा इजीली रेप्लिकेट हो सकता है, और वो है रिमोट किचन्स का मॉडल। जो हमारे वंदे भारत ट्रेन है उनमें पैंट्री कार्स भले ही ना हो, लेकिन अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो इन ट्रेन के कई गैलीज जो होती है, जो दरवाजे के आसपास के इलाके होते हैं, वहां पर आपको काइंड ऑफ फ्रिज के जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिलेंगे। ये बेसिकली हीटिंग अवन्स है। जिस तरीके से प्लेन में स्टैंडर्डाइज्ड ट्रॉलीज को चढ़ाकर एक साथ हीट किया जा सकता है, वैसे यहाँ पर भी किया जा सकता है, जहाँ पर हॉट केसेस में प्री
प्री कुक्ड फूड जो अलग अलग केटरिंग सर्विसेज के द्वारा बनाया जाता हो अलग अलग स्टेशन पे, वो बनाया जा सकता है। क्योंकि केटरिंग सर्विस का एक ही सेंट्रल किचन है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की निगरानी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, खाना स्टैंडर्डाइज तरीके से बन सकता है। ऐसा नहीं कि एक बैच की दाल अच्छी बनी, दूसरे बैच के दाल में दाल खत्म हो गई तो पानी ज्यादा हो गया। वो चीजें होने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं, ना कि बराबर नहीं, कम होते हैं। एट द सेम टाइम ये डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों को बचाता है और इजीली रीजनल टेस्ट्स को भी यहाँ पे केटर किया जा सकता है बिना बहुत ज्यादा पेंट्री स्टाफ के स्किल के। इसके अलावा मील साइजेस, पोर्शन साइजेस, उसका हिसाब किताब ठीक से रखना, फ्री में चीजों को न बटा जाना या फिर वो ओवरचार्जिंग न होना, ये सब चीजों कहीं ना कहीं पे ये चीजें भी कंट्रोल कर लेती है रिमोट किचन्स के साथ। लेकिन ऑब्वियसली ये 100% सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे पेंट्री कार्स डिसअपियर होगी। 10 से 15 साल का ये टाइमलाइन होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही ट्रेन रिप्लेस होगी। क्योंकि हर ट्रेन को इस नए मॉडल पे शिफ्ट होने के लिए मिनी गैलीज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे रिमोट किचन्स डेवलप होने की जरूरत पड़ेगी और अकॉर्डिंगली समय भी लगेगा। लेकिन यही है फ्यूचर देश के रेलवेज का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में और मिलेंगे अगले वीडियो में।